हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर अगेन बेस्ड रहने वाली है। बट इससे पहले कि मैं आज का चैनल मैसेज यहाँ पर आपको सुनाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सेज करना चाहूँगी, क्योंकि जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, वो काफ़ी आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव एनर्जी इस वक्त जो है आप पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। एंड उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले मैं आपकी जो एनर्जी है उसको थोड़ा क्लेंस कर लूँ, थोड़ा सेज कर लूँ, थोड़ी अच्छी अच्छी एनर्जी आप तक पहुंच जाए। ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं या फिर बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो जितनी भी बुरी एनर्जी जो आपकी तरफ भेजी जा रही है, सबसे पहले तो वो यहाँ से बैकफायर हो जाए। ऐसी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। ठीक है। तो रिसीव कीजिएगा इस सेजिंग को बहुत ही पीसफुली। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपके लिए चैनलाइज की है एनर्जी, एक सेकेंड। ओके। सो जो एनर्जी मैंने आप लोगों के लिए चैनलाइज की है वो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। डिस्करेज इन द सेंस कि जहाँ पर आप अपने ही पाथ पर डाउट करने लगो। मे बी आप ये कुछ दिनों से फील भी कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कहीं गलत जा रहा हूँ, या मैंने ही कोई गलत पाथ चूज़ कर लिया है, या मुझसे ही कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, कहीं ना कहीं मेरे चुनाव गलत तो नहीं हुए हैं जीवन में, या फिर कुछ ऐसी कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। अ, आपको ऐसा फील भी हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक डल आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम में आपका मन नहीं लगना, ये सब उस चीज़ के संकेत हैं जिसकी बात मैं आपकी तरफ जो एनर्जी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और उसके साथ साथ ना आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो करेज आपके अंदर है, जो वॉरियर सोल आपकी है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप ऐसा फ़ील करो कि आपके अंदर वो स्पिरिट फिर से कब जागेगी, एक आप खुद भी चाहते हो कि आपके अंदर वो पावर जो है वो फिर से क्लेम हो जाए। आप खुद भी चाह रहे हो कि आपके अंदर जो वो एक यूनिकनेस है जो आपकी कहीं न कहीं आपसे, या बेसिकली यही चीज़ हो रही है, जो यूनिकनेस आपके अंदर है, जो करेजियस एनर्जी आपकी है, उसी पर आपको डाउट करवाया जा रहा है, ताकि ये देखिए, ये बहुत दुनिया का पुराना सा उसूल है जहाँ पर दुनिया को लगता है कि अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स आज़माते हैं कि उस आगे वाले बंदे को गिल्ट में डाल दो, उसको ऐसा महसूस करवा दो कि उससे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं जीवन में। और कहीं न कहीं अपने कैरेक्टर को इस तरीके से आपके सामने ऐसे लोग पेश करते आए होंगे जो आपको ऐसा डाउट करवा दे कि कहीं आप ही तो गलत नहीं सोच रहे उनके बारे में, कहीं आप ही तो उनके बारे में नेगेटिव नहीं हो, वो तो बहुत पॉजिटिव पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा कन्फ्यूज़न आपको किसी पर्सन के लिए हो सकता है। बट यहाँ पर जो मैसेज मैं देख रही हूँ कि जो लाइट आप यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए आए हो, वही लाइट आपको भी रास्ता दिखाएगी। ठीक है। और आप बिल्कुल लाइट के पाथ पर ही हो, ऐसा विश्वास आपको बनाए रखना है। किसी भी तरीके की डार्कनेस, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रही है, उससे दूर रहना है। उन सारी एनर्जीज को डिवाइन बहुत जल्द आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। ठीक है। और जो लाइट के पाथ के लिए आप बने हो, मे बी जो ये डेविलिश एनर्जीज हैं, जो ये बुरी एनर्जीज हैं, वो आपको अपने पाथ से भटकाने की ही कोशिश करी है बेसिकली। ठीक है। तो और भी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स की तरफ से भी कि और क्या मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन आपको देना चाहते हैं। देखिए, जब मैं आपको ये मैसेज बता भी रही हूँ ना गाइस, ट्रस्ट मी, मैं इतना डिस्ट्रक्शन मैं खुद फील कर रही हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए, जबकि मेरे लिए एक्सप्लेन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट फिर भी मैं वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। सो आप भी ऐसी ही कोई एनर्जी अपने आसपास महसूस कर रहे हो इस वक्त। ठीक है। और जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही हैं, तो भी आपको ये विश्वास रखना है कि हो सब कुछ आपके लिए ही रहा है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप विश्वास रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस करेजियस एनर्जी में रहोगे, फेथफुल एनर्जी में रहोगे। ओके। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है,
हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, सेक्रेड विजन। या यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी मैं आपकी तरफ आते देख रही हूँ वो है टेलीपैथी कनेक्शन। देखिए, टेलीपैथी कनेक्शन आपका अपने सोलमेट के साथ भी हो सकता है, अपने किसी लव्ड वन के साथ, या फिर सबसे ज्यादा मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो है डिवाइन के साथ। डिवाइन के साथ टेलीपैथी होना मतलब हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद रहेगा। कोई भी तरीके की कंफ्यूजन अगर आपको भी इस वक्त फील हो रही है, डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो क्लियर होगा, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्रेड विजन का मतलब होता है दिव्य नेत्र, ठीक है, जहां से आप बहुत ऐसी चीजें देख सकते हो। मे बी आपका थर्ड आई चक्रा इस वक्त ओपन हो सकता है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। मे बी आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहला कार्ड, ठीक है। आप अपने किसी ऐसे पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे हो जिससे आपने कभी बहुत ज्यादा प्रेम किया और उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो आपको बोला जा रहा है उसको माफ करने के लिए, ठीक है। अपने मन में कोई भी उस पर्सन को लेकर के आपको बुरी भावनाएं नहीं रखनी है, ठीक है। और ये ऐसा इसीलिए आपको करना है क्योंकि प्रेम जहां पर होता है वहां पर ये सब चीजों के लिए जगह नहीं होती है। हाँ, हो सकता है बेशक अगर आप उस पर्सन के साथ नहीं भी रहना चाहें, कभी भी लाइफ में आप ये डिसीजन ले चुके हो कि आपको उस पर्सन के साथ नहीं रहना है, फिर भी आपको उससे प्रेम जो है अपने दिल में, वो अगर आप उसको एटलीस्ट दिखाना नहीं चाहते हो, तो एटलीस्ट उसको हेट्रेड वाली एनर्जी भी नहीं भेजनी है, ठीक है। ये भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है यहाँ पर मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि उस पर्सन के साथ आपका कुछ तो फायरी कनेक्शन है। ओके, तो टेलीपैथी अगर आपको फील होती है किसी पर्सन के लिए, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, तो अगर आपको टेलीपैथी फील हो रही है, उसके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा अगर आप उस पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। मे बी ये हेल्प करेगा आपको भी हील होने में, ठीक है। और भी देख लेते हैं। या मुझे यहाँ पर ये भी चैनलाइज हो रहा है आप लोगों के लिए कि कोई पर्सन है जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, इसीलिए आपको भी उस पर्सन का ख्याल आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से उस पर्सन के जैसी शक्ल वाले लोग नजर आ रहे हो, तो ये एक मैसेज है कि वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। सेक्रेड सेल्फ यहाँ पर आ रहा है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स एंड डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप में से काफी लोग ना अपने पर्पस पर जो है, जो अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, जैसे कि मैंने एनर्जी आपको बताई, बहुत लेजी एनर्जी में आप जा रहे थे, जहां पर आपको कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जीज की वजह से थी, तो वो चीजें यहाँ पर एंड हो रही है। वो नेगेटिव एनर्जीज जो है, अगर कोई स्पेल वर्क भी आपके ऊपर था, तो होली स्पिरिट जो है आपके साथ है, वो सारी एनर्जीज को क्लेंस किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक्सप्रेस योर गिफ्ट से यहाँ पर आप डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी भी चीज है जो आपको दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मतलब आपको करनी चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग। तो आप में से काफी लोगों का ये हो सकता है कि हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड था इतने टाइम से, या फिर आपने वो अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, आप किसी को एंट्री नहीं देना चाहते थे, तो आप वहां पर आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। आपके अंदर का जो प्रेम है वो फिर से जाग रहा है, जैसा कि लास्ट रीडिंग में भी मैसेज था कि आपका प्रेम पर से जो है विश्वास जो है उठ गया था, तो उसको यहाँ पर फिर से जगाया जाएगा, ओके। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो कुछ तो ऐसा हुआ है, आपका दिल दुखा है कि कुछ चीजों से, जिस पर्सन को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, या आप उसको उस नजर से नहीं देख पा रहे हो, उस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ओके। लव के बारे में बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। या डिवोशन, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी है, अगेन लव की एनर्जी बहुत ज्यादा है आज की रीडिंग में। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप प्रेम तो बहुत करते हो, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और अपना दिल नहीं खोल पा रहे हो उस पर्सन के सामने। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले तो उनको भुलाना भी है, अगर तो भी आपको उनको माफ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कोर्ट्स कट नहीं होंगी, ठीक है।
ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाउट करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक लाइट के पाथ पर नहीं हो, आप एक एम्पाथ नहीं हो। ऐसा विश्वास आपको जो है डिवाइन एनर्जीज आपको दिलाना चाहती है, ऐसा विश्वास कि आप हो एम्पाथ, आप असली चोजन वन हो। देखिए, मैं अभी भी बोलना चाह रही हूँ ना, तो मुझे डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है। मैं मतलब ऐसे जाते जाते ऐसे हो रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी आप बहुत ज्यादा महसूस कर पा रहे होगे, क्योंकि मुझे एनर्जी में यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपके फोकस को इधर का उधर करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ इसीलिए कर रही है नेगेटिव एनर्जीज, ताकि आप अपना विश्वास खो दे प्रेम के ऊपर से, और जो डिवाइन का लव है आपके लिए आप वो भूल जाएं। ठीक है, आपका जो ट्रस्ट है वो हट जाए डिवाइन के ऊपर से, और उसके साथ साथ जो आपके अंदर प्रेम है, आप जो सही पाथ को फॉलो करे हो, जो धर्म के रास्ते पर आप हो, आप जिस मास्टर की एनर्जी में जा रहे हो, आपको उस पर से ही डगमगाना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, जो भी ये लोग आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, और आपकी जो कमिटमेंट है डिवाइन के साथ, उस टेस्ट में आप ऑलरेडी पास हो चुके हो। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। ओके, आपको डाउट करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको नहीं करना है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या माँ काली फेसिंग फियर। तो ऐसा कोई भी नकारात्मक एनर्जी अगर आपको डराने की कोशिश कर रही है, तो वो उसको यहाँ पर सोच विचार करने की जरूरत है। ओके, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, या 1133 दिखा मुझे अभी, तो ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे मास्टर नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मतलब जो चीजें आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका विश्वास टूट रहा है, या फिर कोई भी ऐसी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे भी कोई गलत कर्म हुए हैं जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, या कुछ ऐसी गलत चीजें आपसे कहीं नहीं हो गई है गलती से, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे नाराज है, गुस्सा है, ऐसी भी किसी को ये चीजें लग सकती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्द कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का लव जो है, ये कप ऑफ लव है। और ये लव की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा है गाइस, ट्रस्ट मी। किसी का यूनियन होने वाला है, और यूनियन अगर नहीं भी है तो भी कोई बहुत बड़ी ऐसी दिली ख्वाहिश जो आपकी है वो पूरी होने वाली है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो जितना ज्यादा कोई नकारात्मक शक्ति आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि आप गलत पाथ पर हो, आप सही पाथ पर नहीं हो, ठीक है, जितना ज्यादा आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी, उतना ही ज्यादा डिवाइन बार बार आएंगे और आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, आप मेरे बच्चे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, आप कहीं भी गलत नहीं हो, और आपने जो भी सहा है उसके पीछे रीजंस कुछ और थे, ना कि आपके कर्मा। और अगर कुछ कर्मास थे भी, तो वो अकाउंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो जो चीजें हो रही है सब आपके फेवर में हो रही है गाइज, ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यही विश्वास कोई नहीं चाहता है कि आप रखो। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशंस को कोई और ज्यादा डिले करना चाहता है, कोई स्लो करना चाहता है। तो आप विक्ट्री चाहते हैं, तो आपको विश्वास तो बना के रखना होगा। ओके, यहाँ पर कोई आपको डराना भी चाह रहा है, कोई आपको फियर वाली एनर्जी में देखना चाहता है, कोई चाहता है कि आप उनसे डरें, उनसे घबराएं, क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत ही ज्यादा करेजियस पर्सनालिटी हो, तो कोई आपको डिस्करेज करना चाहता है। ठीक है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो आपको ये विश्वास करना होगा कि अब आपका समय है, आपका समय शुरू हो चुका है, दिस इज योर टाइम। ठीक है, जब आपका समय नहीं था तब उन लोगों ने आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, बट अब डिवाइन आपको ये बताने आ चुके हैं, दोनों एनर्जी सेम है गाइस। ठीक है, ईश्वर किसी भी रूप में हो, वो अपने बच्चे के लिए जो उनके मन में जो प्रेम होता है, ठीक है, तो कृष्ण से काली बनने में समय नहीं लगता है जब उनके वो बच्चों पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर बुरी शक्ति को, हर बुरी जो भी स्पेल वर्क है, चाहे कोई नकारात्मक शक्ति है, उनका अंत यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है मुझे। ओके, और बॉटम की एनर्जी है लव एंड पीस। या गाइस, आज की रीडिंग में लव जो है मेन टॉपिक है। तो आपको प्रेम से दूर नहीं भागना है, क्योंकि आप खुद प्रेम से ही बने हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, आप उस प्रेम से भाग रहे हो, जबकि आपका जो सोल मिशन है, जो सोल पर्पस है आपका, वो ही प्रेम है। तो आपको प्रेम से दूर तो भागना ही नहीं है। ठीक है,
आपको हमेशा प्रेम को अपने अंदर जिंदा रखना है, तभी आप अपने पर्पस से जुड़ पाओगे, अदरवाइज दूर हो जाओगे आप अपने लाइफ पर्पस से। ठीक है, तो प्रेम आपका होना, आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपके अंदर प्रेम जिंदा है ना, तब तक आपको कोई भटका नहीं सकता गाइस। ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है ना, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका प्रेम जो है, जिस प्रेम से आप दूर भाग जाओगे ना, तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन जब तक आपके अंदर प्रेम जिंदा है, आपकी स्पिरिट जो है उसकी करेज तब तक बनी रहेगी। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति से आपके ऊपर अटैक तो हुआ है गाइस, आपकी फैमिली लाइफ पे अटैक हुआ है, आपकी लव लाइफ पे अटैक हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से शायद मे बी आप डरे हुए हैं, या फिर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में हो, या फिर आप फेथ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि जो ड्रीम लाइफ आपने अपने मन में सोची है वो कभी सच हो। ठीक है, लेकिन वो सच होगी, क्योंकि डिवाइन का जो साथ है वो आपके साथ है। ठीक है, या किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपके पास फाइनेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आने वाली हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। मे बी आपके घर में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी अगर आपकी फैमिली में, तो वो रिकवर हो रही हैं। ठीक है, कोई भी नकारात्मक शक्ति थी ना अगर, या स्ट्रेंथ गाइस, आप बहुत ज्यादा करेजियस पर्सनालिटी हो, और इसी बात से कोई आपको साइड आई देता है। ठीक है, कोई चाहता है कि आपको, आपके अंदर की जो ये करेज है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो जो करेजियस पर्सनालिटी आपकी है उसी की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, तो अब आपको डाउट नहीं करना है अपने आप पर। या मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोई ये आपको एहसास दिलाना चाहता है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप सिर्फ फेक करते हो। ठीक है, ये विश्वास कोई आपको दिलाना चाह रहा है गाइस। ट्रस्ट मी, मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ। कोई, किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन वो फील आपको ऐसा करवाना चाहते हैं कि आपके पास तो दिल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन चल रही है आपके साथ गाइस। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, बट ये कोई तो है, ये पर्सन जो आपके अंदर जो प्रेम है उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा विश्वास दिलाना चाहता है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, ना ही आप सही पाथ पर हो, आप एक नेगेटिव सोल हो। कोई आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है, नहीं आना है आपको ये सब नेगेटिविटी में। ओके, या ये देखिए गाइस, एनर्जी आ भी चुकी है। जो बात मैं बोल रही हूँ, कोई है, ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है ज्यादातर केसेस में, जो आपका दिल तोड़ के और अब ये फील करवाना चाहती है आपको कि आप ही नेगेटिव हो। ठीक है, जबकि आप एक फाइटर हो। ठीक है, आपने बहुत फाइट किया है अपने आप को इस एनर्जी में लाने के लिए। या बॉटम की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। या आपके पीठ पीछे ना बहुत कुछ चल रहा है गाइस, बहुत कुछ जो शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हो। बहुत सारे रिचुअल्स करने की कोशिश की जा रही है आपके ऊपर, क्योंकि आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो, आप एक, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो किसी को आपकी इस न्यू बिगिनिंग से प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो भी लोग है ना, ये लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, और आने वाले समय में कर भी सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट है, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो तलवार लेके बैठी हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली आप एक इंट्यूटिव सोल हो, आप ऑलरेडी जानते हो ये लोग कौन है, जो आपकी बिगिनिंग से चिढ़ते हैं, आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग से चिढ़ते हैं। ओके गाइस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। बहुत भयंकर तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बट यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, तो ये वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी भी नकारात्मक शक्ति से। ओके, और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। ठीक है, अपने आप को सेज करते रहिएगा। ठीक है, नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए स्पिरिचुअल बात वगैरह भी ले सकते हो आप। ठीक है, और ज्यादातर म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो म्यूजिक बहुत ज्यादा हीलिंग करता है, और जिनको हील करता है उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर, एक सेकेंड।
या 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हेरोफेंट, वाओ। तो यहाँ पर आप एक रॉयल पर्सनालिटी हो, एक एक मास्टर की एनर्जी में हो, मैंने बताया था ना, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। और आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप मास्टर तो बहुत दूर की बात है, आप एक सही पर्सन भी नहीं हो जिसने गुड कर्मा क्रिएट किए हो, क्योंकि आप वेटिंग पीरियड में हो। आपको किसी चीज के होने का इंतजार है, और यही इंतजार आपको लोग करते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे देख पाओ। ठीक है, आप में कितनी करेज है, आप कितनी मास्टर की एनर्जी में हो, ये आप कभी पहचान ना पाओ, बस आप ऐसे वेटिंग में ही रहो। ठीक है, ये चीज कोई चाहता है आपके लिए, कोई बहुत इविल है गाइस। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोग ग्रुप में हैं आपके खिलाफ मिले हुए, ठीक है, जो आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि आपका जो भी किया धरा था, जो भी पास्ट में आपने परीक्षाएं दी है, चाहे पेशेंस रखा है, आप आपने चुप्पी रखी कुछ चीजों में, तो उसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, ये सब कुछ वेस्ट जाएगा, ऐसा कोई आपको विश्वास दिलाना चाहता है। कोई ये विश्वास दिलाना चाहता है बेसिकली आपको कि आप मास्टर नहीं हो, आप एक नेगेटिव सोल हो जिसका कोई भी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ऐसा कोई आपको विश्वास दिलाना चाहता है गाइस। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आई डोंट नो, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, आपको ऐसा फील करवाना चाहती है जबकि आप एक एम्पाथ हो, एक चोजन वन हो, लेकिन कोई आपको ये फील करवाना चाहता है जबकि वो खुद इतने इविल है, वो आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि आप नेगेटिव सोल हो। ठीक है, नहीं आना है गाइस, आपको इनकी एनर्जीज में नहीं आना है। आपको प्रेयर्स करते रहना है कॉन्टिन्यूसली, या कोई आपको वेटिंग गेम खेलना चाहता है आपके साथ। ठीक है, कोई चाहता है कि बस आप सपने देखो लेकिन कभी पूरे ना हो। ठीक है, इतनी गंदी किसी की सोच है। ठीक है, और आपके इस स्टेबिलिटी पे किसी की नजर है। ठीक है, कोई है जो पीठ पीछे आपके पैसों पे नजर है, आपके घर पे नजर है, आपकी फैमिली लाइफ पे नजर है। ओके, और कोई नहीं चाहता है कि आप देख पाओ कि आप कितने चोजन वन हो, स्टार हो, बस कोई चाहता है कि आप ऐसे लटके हुए रहो, बस वेटिंग गेम चलता रहे आपकी लाइफ में। क्लियर एनर्जीज है गाइस, कोई चाहता है बस आप ऐसे ही लटके रहो, कभी आपकी प्रोग्रेस ना हो पाए, न्यू बिगिनिंग ना हो पाए, ना ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और आप ये कभी ना पहचान पाओ कि आप एक स्टार हो, आप एक चोजन वन हो। ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो, ये आप कभी ना समझ पाओ। ये किसी की गंदी सोच मुझे यहाँ पर नजर आ रही है गाइस, आई डोंट नो क्यों है ऐसा, बट कोई है, बहुत बहुत यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि कोई चाहता ही नहीं है कि आप ये समझ पाओ कि आपको ईश्वर ने खुद चुना है इस रास्ते के लिए। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि मुझे पता है जब नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती हैं तो ये जो परीक्षा है ये आसान नहीं होती है। मे बी आप बहुत डल फील कर रहे हो अभी, मे बी आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, मे बी आप रो भी रहे हो इस बात की वजह से कि कहीं मुझसे कोई भूल नहीं हो गई, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी की फील हो रही है, और मुझे ऐसा भी लगा है कि आपका दिल बहुत टूटा हुआ है इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको कोई हेल्प आ रही है, ना ही आपको कोई सही तरीके से गाइडेंस आ रही है। लेकिन गाइज आपको गाइडेंस पे विश्वास करना होगा। हाउ कैन दिस बी अ वंडरफुल विन विन विन, या गाइज मैंने बोला ना, विक्ट्री आपके बहुत करीब है। और जब ये होने वाला होता है ना, यहाँ पे नंबर 16 है, तो यहाँ पर ये होने वाला होता है ना, जब जब आपकी विन विन आउटकम आने वाली होती है, उससे ठीक पहले ही ये चीजें होने वाली है, जहां पर आपको ऐसा विश्वास दिलाया जाएगा कि कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी सपने आप देख रहे हो वो कभी पूरे नहीं होंगे, आपकी विक्ट्री कभी नहीं होगी, बट डिवाइन और यूनिवर्स आपको ये विश्वास दिला रहे हैं। यहाँ पर जब जब आपको डाउट में डाला जाएगा ना गाइस, आपको विश्वास दिलाने के लिए डिवाइन खुद आएंगे, चाहे उन्हें खुद चलकर आपके पास क्यों ना आना पड़े। इतना प्रेम डिवाइन आपसे करते हैं। तो आपको ये विश्वास तो बना के रखना है गाइस, क्योंकि आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम जो मैं देख रही हूँ, आखिर में जीत आप ही की होगी, विक्ट्री आप ही की होगी, चाहे कोई कितना भी स्लो कर ले। लास्ट रीडिंग अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें भी यही मैसेज था कि चाहे कोई कितना भी ये सोचे कि कछुआ है उसको धीमा कर दिया तो हमने इसकी प्रोग्रेस को रोक दिया, डिले करके लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जीत तो कछुए की ही होती है, रेस तो कछुआ ही जीतता है। ओके, नंबर 6 6 अभी मुझे यहाँ पर 24 24 दिखा रिकॉर्डिंग में, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो स्पेसिफिक है। यहाँ पर है लिसन, इन स्टिलनेस यू मीट योर ट्रू सेल्फ। तो आप यहाँ पर लाइट वर्कर हो, अगेन मुझे एनर्जी नजर आ रही है।
आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ़ अपनी इस वक़्त इंट्यूशन की सुननी है। आप जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, कंटिन्यूअसली प्रेयर्स करते रहिए। वो ही आपको अपनी ट्रू सेल्फ से जोड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आस-पास जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना, वो आपको इस स्टिलनेस से हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डिवाइन की सुनो ही ना, कभी अपनी ट्रू सेल्फ से ना जुड़ पाओ, कि आप कितने ज़्यादा प्यारी सोल हो ये आपको कभी पता ना चले, ठीक है? कभी पता ना चले कि आप एक स्टार हो। ओके, ये कोई आपको डाउट करवाना चाहता है, ओके, बट नहीं होगा। आई नो नहीं होगा, ठीक है? यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, या एम्प्टी कप। गाइस देखिए, आज के रीडिंग में मैंने आपको क्या बोला था, लव की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये जो कप है ना, वो प्यार का कप है, दिल बना हुआ है इस पे, ठीक है? लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप अर्थ की वाइब्रेशंस अगर बढ़ाने आए हो, आपका अर्थ पर जो मिशन है वो प्रेम से रिलेटेड है। आप यहाँ पर प्रेम बांटने आए हो, और वही अगर आपका कप खाली होगा तो आप कैसे कर पाओगे अपना पर्पस? और वही चीज यहाँ पर आ रही है कि अगर वो कप ही एम्प्टी होगा तो आप कैसे इस दुनिया में वो प्यार बांट पाओगे जब आपके पास होगा ही नहीं? तो कोई चाहता है कि आपका ये कप ही खाली हो जाए। आप अपने आप को एज ए स्टार देखो ही ना, ओके? या आस्क वंडरली, रिसीव ग्रेशियसली। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो इन्फिनिटी का साइन है, गाइस आप बहुत करेजियस सोल हो, यहाँ पर भी है ये इन्फिनिटी का साइन। तो डेफिनेटली आप वाह! मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो जो मैनिफेस्टेशंस करी हैं वो ऑलरेडी पूरी होने वाली हैं, ठीक है? आप वो सारे सवालों के जवाब आपको वो मिल जाएंगे जिसके मन में आपकी कंफ्यूजन बनी हुई है, लेकिन आपको विश्वास बना के रखना है, ओके? या आपकी करेज की बात हो रही है, और इन्फिनिटी का साइन डिवाइन की एनर्जी को भी दिखा रहा है यहाँ पर, कि वो हर वक्त आपसे कनेक्टेड है, हर वक्त आपसे कनेक्टेड है। जैसी एनर्जीज आपने यूनिवर्स को दी है वही लौट के आपके पास आएंगी। तो कोई यही चाहता है कि आप विश्वास ही ना करो कि कर्मा नाम की कोई चीज होती है, ठीक है? या फिर कोई आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपने गुड कर्मा कभी क्रिएट किए ही नहीं, तो वो पूरे कैसे होंगे? ठीक है? ये यहाँ पर माया जाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बट बॉटम की एनर्जी है क्लोज योर आईज टू ओपन योर हार्ट। आपको एक ऐसे मोड में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपनी आँखें बंद करो और ईश्वर से जुड़ जाओ, ठीक है? ये चीज़ में आपको रहना है, क्योंकि जब तक आप अपनी आँखों से देखोगे आपको डाउट ही होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने दिल से डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको स्टिल होने की ज़रूरत है, शांति से बैठ के डिवाइन से बातचीत करने की ज़रूरत है, प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा खुली आँखों से बहुत चीज़ों को मत देखिए आप। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, जवाब मिल जाएगा। ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।